ही की जा चुकी है और एक एफआईआर उनके द्वारा लगाई जा चुकी है। तो अब ये केस उन्होंने फिर से किस बेसिस पर रजिस्टर कर लिया, किस बेसिस पर वो इस पर फिर से जांच कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। ये उनके द्वारा एफआईआर लगाई गई, इसकी कॉपी उस पुलिस थाने में भी होगी, आप सबको भी दी गई है और जहाँ इसको भेजने की ज़रूरत पड़ेगी मैं भेजूंगी। इसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा है कि ये मेरा स्वतंत्र निर्णय था और मैं स्वतंत्र रूप से रह रही हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं मिलने का प्रयास करूँगी और उनके माध्यम से मैं चाहूँगी कि शायद ये जो हमारा भ्रष्टाचार कुछ और बाकी है, जो इस प्रकार से कार्य हो रहा है, ये सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस प्रकार के लोगों को प्रशासन से हटाया जाए। तो जो आरोप लगे उसको लेके क्या कोर्ट में कार्रवाई करने जा रही है? जी बिल्कुल, जो आरोप लगे हैं उसके लिए हम हाई कोर्ट में पुनः जाएंगे। हमने डिफेमेशन के लिए केस फाइल कर रहे हैं और एक रेस्ट्रेन ऑर्डर भी उन तक जाएगा कि वो इस प्रकार के बयान आगे चल के ना दे। और आवश्यकता अब आ चुकी है कि चुप ना बैठा जाए। अब जो भी पूर्व आश्रम के माता पिता साथ लोग, पहले तो पूर्व आश्रम के माता पिता और उनके साथ यदि कोई जुड़े हैं, जो कि जुड़े होंगे, उन सब पे कार्रवाई करके आवश्यकता पड़ने पर उनको जेल तक भिजवाया जाएगा। और यदि अभी वो अपनी हरकतों से बाज आते हैं, वो ये मानते हैं कि उन्होंने जो भी केस डाला है, जो भी बयान दिए हैं वो सब झूठे हैं, तो ये सब मामला यहीं शांत हो सकता है। और यदि वो इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये हाई कोर्ट तक जाएगा, ये मामला उनके खिलाफ कार्रवाई तक जाएगा। और यदि हम सच्चे हैं, मेरे गुरुदेव सच्चे हैं, मेरा संन्यास सच्चा है, तो उनको जेल भी होगी। तो मकसद क्या है इसके पीछे, आगे ये सब आरोप लगा रहे हैं, मकसद क्या है? देखिए, मकसद सिर्फ गुरुदेव को नीचा दिखाना, साधु महात्माओं के खिलाफ ये षड्यंत्र अब कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है पता नहीं, लेकिन साधु महात्माओं के खिलाफ षड्यंत्र और गुरु जी की धन संपत्ति, गुरु जी का जो कानपुर का स्कूल है उसको हड़पना, गुरु जी की जो भी धन संपत्ति है उसको हड़पने के लिए। ये आपकी जो संन्यास यात्रा आपकी शुरू हुई उस समय से ये स्थिति बनी हुई है इससे पहले? जी, जब मैंने 2019 में उनको एफिडेविट दिया था कि मेरी संन्यास की स्थिति है, मैं संन्यास लूँगी। 2019 के बाद मैंने पूर्व आश्रम में ही रहकर 2020 के फरवरी में घर छोड़ा। जब घर में खूब कलेश हुआ, उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ, जो करना है करो। वो स्वयं मुझे गुरुजी पास सौंप कर गए कि ये अब आपकी शिष्या है, आपको इन्हें जैसे रखना है रखिए। इसके साक्षी कानपुर के कई निवासी हैं। उसके बाद हम शुकताल में रहने लगे, उन्होंने आके मेरे साथ मारपीट की, उसकी कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज है, उसकी फ़ोटो भी है, मैंने जैसे कि आपको दिखाया, उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी है। और ये कंप्लेन भोपा थाने में दर्ज है, जिस केस को मैं दोबारा रीओपन भी कराऊंगी। इन्होंने मुझे मारने के साथ जान से मारने की भी धमकी दी थी, वो भी सब केस रीओपन होगा। हरिद्वार हाई कोर्ट में ये सब स्थिति परिस्थिति देखते हुए मैंने अपनी सुरक्षा के लिए ऑलरेडी अपील की हुई है। मुझे जान का खतरा गुरुदेव से नहीं है, आश्रम के किसी भी लोगों से नहीं है। मुझे जान का खतरा मेरे पूर्व आश्रम के माता पिता और उनके साथ जुड़े हुए कोई भी है उनसे है। यदि मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे पूर्व आश्रम के माता पिता होंगे और उनके साथ जो भी जुड़े हैं वो होंगे, ना मेरे गुरुदेव, ना मेरे गुरु परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी। सुरक्षा आपको मिली या आपकी है सुरक्षा नहीं आपके पास? जी, हाई कोर्ट के माध्यम से जब सुरक्षा का ऑर्डर दिया गया तो मेरे पास, जब हमारा हरिद्वार कुंभ मेला लगा था तब के दौरान लगभग 2 महीने के लिए मेरे पास एक गार्ड रहते थे साथ में। उसके बाद वो सुरक्षा ले ली गई। हमने एसएसपी जी को पुनः लेटर दिया, फॉलोअप किया, लेकिन वो सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करी गई। अब आज हम फिर से जाके उनसे अपनी सुरक्षा की मांग करेंगे। कानपुर की स्थानीय पुलिस और चूंकि महिला आयोग पहले जांच कर चुकी है, एफआईआर भी लग चुकी है, आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई मांग करेंगे वहाँ पर? जी बिल्कुल, बाबूपुरवा थाने में ही जहाँ अब फिर से ये रिपोर्ट दर्ज हुई है और महिला आयोग के माध्यम से उनके द्वारा ये सब जाँच पहले ही की जा चुकी है और एक एफआईआर उनके द्वारा लगाई जा चुकी है।